अपने जीभ को अपने वश में कैसे करना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपने जीभ को अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वह कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। उसका प्रार्थना यहोवा कभी भी नहीं सुनेगा। तो सबसे बड़ा काम अपने जीभ को कंट्रोल में करना, क्योंकि ये जो जीभ है इसी से गलत शब्द निकलते हैं। अपने मुंह से गलत शब्द निकालते हो, गालियां देते हो, चुगलाइयां करते हो, श्राप देते हो, इसी मुंह से, इसी जीभ से। इसी कारण यहोवा तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, आज हम आपको वचन में बताने वाले हैं कि अपने जीभ को कंट्रोल में कैसे करना चाहिए। जब आप अपने जीभ को, अपने मन को कंट्रोल में करोगे, तभी आपकी प्रार्थना को यहोवा सुनेगा, आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। तो पूरे ध्यान से हमारे इस वचन को सुनिएगा, क्योंकि ये वचन आपके लिए बहुत ही खास है। यहाँ पे लिखा हुआ है जीभ को वश में करना। बहुत से मनुष्य, बहुत से मसीह लोग अपने जीभ को वश में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो विश्वासी में होते हैं, प्रभु जी में, मसीह में होते हुए भी वे अपने मुंह से, अपने जीभ से गलत शब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं एक दूसरे को। तो इसीलिए वह मनुष्य परेशान रहता है, उसके जीवन में दुख आता है, संकट आता है। तो यदि आप अपने जीभ को वश में करना सीख लिए, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, ये वचन हम मजाक नहीं बोल रहे हैं, हम फालतू बकवास नहीं कर रहे हैं। ये हमारे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये पवित्र बाइबल है, प्रभु का वचन है। इसमें लिखा हुआ है जीभ को वश में कैसे करना। ये वचन है याकूब में, याकूब में 3 पद में लिखा हुआ है। तो पूरे लास्ट तक इस वचन को आप सुनिएगा, क्योंकि इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदल सकता है। यदि आप इस वचन को अपने मन में बैठा लिए, ठान लिए, तो आपका जीवन 100% बदल सकता है। ये वचन है, प्रभु का वचन है, हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रभु का वचन कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में, जीभ भी एक अलग आग है, जीभ भी एक अलग आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हमारे अंग में जो जीभ है वो अधर्म का लोक है। जो हम बोल रहे हैं, ये जीभ के कारण ही हम बोल पा रहे हैं। तो जीभ को अपने वश में कैसे करना चाहिए। इसी जीभ से लोग जहर भी उगलते हैं। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है, और सारी देह पर कलंक लगाती है जीभ। जीभ के कारण ही हमारे पूरे शरीर पर कलंक लगता है। जीभ के वजह से ही लोग एक दूसरे से झगड़े करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, गालियां देते हैं। क्यों ऐसा होता है? अपनी जीभ को लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हैं? मनुष्य सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अपने जीभ को कंट्रोल करना बहुत ही मनुष्य सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अपने जीभ को कंट्रोल करना बहुत ही बड़ी बात होती है। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है, और जीवन में गति में आग लगा देती है यही जीभ। तुम्हारे जीवन में यही जीभ आग लगा देती है। तो जीभ के कारण ही लोग बर्बाद होते हैं, कंगाल होते हैं, लोग नाश में जाते हैं, पाप में जाते हैं, सिर्फ जीभ के कारण ही। तो आपको जीभ को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, आगे देखिए वचन में। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनको मनुष्य अपने वश में कर लेता है। यहाँ तक कि घोड़े को भी लगाम लगा के मनुष्य उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो जिधर चाहता है उधर उस घोड़े को घुमाता है अपने वश में करके। लेकिन अपने एक छोटी सी जीभ को जो तुम्हारे अंग में है, उसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? आगे देखिए वचन में, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने आपको बताया
आगे वचन में यहाँ पे लिखा भी है कि पर जीव को कोई भी मनुष्य अपने वश में नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर रहा है। वह मनुष्य खुद ही कंट्रोल नहीं करना चाहता है। इंसान चाहे तो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, अपने मन को, अपने विचार को, अपने जीव को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो चाहता ही नहीं है। उसको पाप करना अच्छा लगता है, गलत काम करना ही अच्छा लगता है, गालियां देना ही उसको अच्छा लगता है, उसको शोभा देता है। लेकिन ये नहीं पता उसको कि जो अपने जीभ से गलत शब्द बोलता है, उसी जीभ के कारण वह एक दिन विनाश का कारण बनेगा। ये नहीं सोचता कि कितना पाप कर रहा है अपने जीभ से गलत शब्द बोल के। आगे देखिए वचन में, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं है। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं है। और जो मनुष्य अपने जीभ से गालियां देता है, गलत शब्द बोलता है, इसी जीभ से हम क्या क्या करते हैं? आपको पता है क्या क्या करते हो? आगे देखिए यहाँ पे वचन में, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी जीभ से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो यदि इसी जीभ से आप गालियां दोगे, प्रार्थना करोगे, तो आपकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा परमेश्वर। जब तक अपने मन को, अपने जीभ को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक। क्योंकि जिस मुंह से तुम गालियां दे रहे हो और उसी मुंह से तुम प्रार्थना भी कर रहे हो, तो तुम्हें लाभ कहां से मिलेगा? कभी भी नहीं मिल सकता। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। इसी मुंह से मनुष्य को श्राप देते हैं, गालियां देते हैं, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। प्रभु में रहकर भी आपको गलत काम नहीं करनी है, अपने जीव को कंट्रोल करनी चाहिए। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, ये मेन वचन है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। एक ही मुंह से श्राप और धन्यवाद दोनों ही निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारा जीव कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए तुम गालियां भी देते हो। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन ये कह रहा है कि हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप विश्वासी में हैं, प्रभु जी को मानते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने जीभ को कंट्रोल करो, गालियां मत दो, किसी की चुगलाई मत करो, किसी की बुराई मत करो। नहीं तो आपकी प्रार्थना को प्रभु कभी भी नहीं सुनेगा। तुम जिंदगी भर प्रार्थना करते रह जाओगे, तुम्हारी प्रार्थना सफल नहीं होगी जब तक अपने जीभ को, अपने मन को कंट्रोल में नहीं करोगे। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, मैंने आपको बताया कि अपने जीभ को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। आपका जीभ, आपका मन आपके वश में है। आप चाहो तो उसको कंट्रोल कर सकते हो। यदि कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर तुम पाप में जाओगे, नाश में जाओगे। फिर तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा, तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। यहोवा तुम्हारी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा, तुम्हारे निकट, तुम्हारे करीब कभी भी नहीं आएगा। जब तुम इसी मुंह से गालियां दोगे और प्रार्थना भी करोगे, तो कहां से तुम्हें लाभ मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान देना। यदि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो अपने मन को, अपने जीभ को कंट्रोल करो। गालियां मत दो, गलत शब्द मत बोलो, किसी की चुगलाई मत करो, किसी की बुराई मत करो। ये ध्यान देना, क्योंकि अपने जीभ को अपने वश में करना बहुत ही बड़ी बात होती है। यदि आप अपने जीभ को कंट्रोल में कर लिए, तो समझ लो कि परमेश्वर तुम्हें मिल गया, पवित्र आत्मा तुम्हें मिल गई। तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो अपने जीवन में, सिर्फ अपने जीभ को कंट्रोल करके। यही प्रभु का वचन कहता है। यही प्रभु का वचन कहता है कि जितना ज्यादा तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहेगी, उतना ही ज्यादा परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हारे करीब रहेगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वचन आपको अच्छा लगा हो प्रभु का, तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।